Welcome to the video tutorial of the Critical Opinion Volume 22. So as we know कि The Critical Opinion हमारा क्वार्टरली न्यूज़लेटर है जिसे हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं टू कीप देम अपडेटेड इन द फील्ड ऑफ एएमआर एंड क्रिटिकल केयर। तो काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से हमने द क्रिटिकल ओपिनियन प्रिपेयर किया है जो हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। सो जस्ट टू ब्रीफ, द क्रिटिकल ओपिनियन के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द चैलेंजेस पार्ट, चैलेंजेस रिलेटेड टू एएमआर एंड क्रिटिकल केयर। सेकंड इज़ द स्ट्रेटेजिक पार्ट, स्ट्रेटेजी। एंड थर्ड इज़ पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। तो जो रिसेंट रिकमेंडेशंस, पॉलिसी या गाइडलाइन अपडेट है, ऐसे आर्टिकल्स उस सेगमेंट में या उस पार्ट में ऐड किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रीफेसिस, तो इस वॉल्यूम के प्रीफेसिस डॉक्टर जय कोठारी, हेड क्रिटिकल केयर, अपोलो हॉस्पिटल गांधीनगर, और डॉक्टर दीप नारायण मुखर्जी, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, वुडलैंड्स हॉस्पिटल कोलकाता। तो इन दोनों डॉक्टर्स ने दिए हैं। तो अपने कमेंट्स में डॉक्टर कोठारी ने नई एंटीबायोटिक्स की जो क्लासेस है उसमें हो रही रिसर्च की कमी को हाईलाइट किया है, और सेफ्टाजिडिम मेविबेक्टम जैसे अवेलेबल सॉल्यूशंस के कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में लिमिटेशंस के कंसर्न को एक्सप्रेस किया है। और साथ में ही ऐसी सिचुएशंस में पोलिमिक्सिन थेरेपी पर उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। और डॉक्टर दीप मुखर्जी ने राइजिंग कार्बापेनम रेजिस्टेंस के कंसर्न को हाईलाइट किया है, और साथ में ही ऐसी इन्फेक्शंस के लिए अप्रोप्रिएट चॉइसेस की अवेलेबिलिटी में कमी होने के कंसर्न को भी एक्सप्रेस किया है। साथ में ही हैप और वैप के डिफ़िकल्ट केसेस में इंट्राविनस पोलिमिक्सिन थेरेपी के साथ एज एन एडजुएंट इन्हेलेशन पोलिमिक्सिन थेरेपी के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे न्यूअर वेज के एक्सप्लोरेशन को भी हाईलाइट किया है। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल्स जो इस क्रिटिकल ओपिनियन में ऐड किए गए हैं। सबसे पहले ऑन पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 2 पर द लैंसेट 2025 में पब्लिश्ड ये एक लेटेस्ट आर्टिकल ऐड किया गया है जो ये हाईलाइट करता है कि इंडियन सेटिंग्स में सिर्फ 7.8% कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिला है। नाउ पेज नंबर 3, द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन ड्रग सेफ्टी का एक आर्टिकल ऐड किया गया है जो कि यूएस फार्माकोविजिलेंस डेटा का एनालिसिस कैरी करता है, और कोलिस्टिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब सेफ्टाजिडिम को कंबाइन किया जाता है तो उसके साथ एक इंक्रीज रिस्क ऑफ एकेआई को हाईलाइट करता है। नाउ फ्रॉम पेज नंबर 4 to 7, तो इन पेजेस में 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम जैक, जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी, एंड सेकंड इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स 2025। तो ये दोनों आर्टिकल्स निमोनिया के पेशेंट में इंट्राविनस पोलिमिक्सिन बी थेरेपी के साथ एज एन एडजुएंट नेबुलाइज्ड पोलिमिक्सिन बी थेरेपी के क्लिनिकल बेनिफिट्स जो ऑफर किए गए थे इन स्टडीज़ में, उसे हाईलाइट करते हैं, उसे शेयर करते हैं। सो नाउ पेज नंबर 12 to 14, तो इन पेजेस में फ्रंटियर्स ऑफ फार्मेकोलॉजी 2022 में पब्लिश्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शेयर किया गया है जो कि पोलिमिक्सिन बी की मल्टीपल स्टडीज़ का रिव्यू है। और ये रिव्यू किया गया था टू नो कि क्या पोलिमिक्सिन बी की डोज को बेस्ड अपॉन द रीनल फंक्शंस एडजस्ट किया जाना चाहिए। बट एज ए कंक्लूजन इस रिव्यू ने शेयर किया कि जो एविडेंसेस हैं या जो फाइंडिंग्स हैं वो इनकंक्लूसिव हैं, बट सजेस्ट किया कि क्योंकि पोलिमिक्सिन बी का एक्सक्रीशन नॉन रीनल रूट्स के थ्रू होता है, इसलिए रीनल इम्पेयरमेंट में डोज एडजस्ट करने से क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए अंडर डोजिंग का रिस्क हो सकता है। बट साथ में ही रिव्यू ने ये भी सजेस्ट किया कि कुछ इमर्जिंग डाटा स्पेशली कुछ स्पेसिफिक केसेस में इंडिविजुअलाइज्ड डोज एडजस्टमेंट की अप्रोप्रिएटनेस दिखाते हैं, और फाइनल डिसीजन ट्रीटिंग क्लिनिशियंस पर ही छोड़ दिया। नाउ कमिंग टू द पॉलिसी एंड गाइडलाइन सेगमेंट, सो पेज नंबर 15 में आईएससीसीएम की आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं, जो हैप और वैप के पेशेंट्स हैं, उनके लिए रीसेंट रिकमेंडेशंस को शेयर किया गया है। एंड पेज नंबर 17 में
ISCCM 2022 की रिकमेंडेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ICU पेशेंट्स, तो इन 2 आर्टिकल्स को हाईलाइट किया गया है, शेयर किया गया है। तो ये वेरियस आर्टिकल्स हैं जो हम डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ही आर्टिकल्स एक ही कॉल के अंदर डिस्कस कर पाएँ। तो मल्टीपल कॉल्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ ये डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द क्रिटिकल ओपिनियन को शेयर करने में। डेफिनेटली जो प्रिंट कॉपीज़ हैं वो लिमिटेड नंबर में ही हैं, जो लगभग 30 पर ABMs रहेंगी। एज ए सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में हम PDFs को मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्रिंट कॉपीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ स्टडीज़ को शेयर करने में, हाईलाइट करने में। अगर शेयर करने की नीड है इस क्रिटिकल ओपिनियन को, तो PDFs या डिजिटल कॉपीज़ को हम शेयर कर सकते हैं, अगर इन 30 कॉपी से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है शेयर करने में तो। और डेफिनेटली ये क्रिटिकल ओपिनियन डॉक्टर्स को विलिमिक्सिन भी रिमाइंड करवाता रहेगा, जो हमारी एक वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन है, जो कि पोलिमिक्सिन बी थेरेपी का एक रीनली सेफर फॉर्मुलेशन है। तो होपफुली ये क्रिटिकल ओपिनियन डॉक्टर्स को विलिमिक्सिन भी रिमाइंड करवाता रहेगा, और हम डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि हैप, वेप और बैक्टीरिया के पेशेंट्स जो कि MDR या XTR इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड हैं, प्लीज़ उनमें वो विलिमिक्सिन प्रिस्क्राइब करें। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी, जितना हम डिस्कशन कर पा रहे हैं, हो सके तो प्लीज़ डोसेज के बारे में भी डेफिनेटली डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए। और होपफुली ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इन डिफरेंट आर्टिकल्स को जो द क्रिटिकल ओपिनियन में ऐड किए गए हैं, उन्हें एक इफेक्टिव वे में और उनके की आउटकम्स को एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने में डॉक्टर्स को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैप्पी सेलिंग्स।